आज मैं बताऊंगा हाउ टू राइट ए लेटर, अर्थात एक पत्र को कैसे लिखा जाए। हम पत्र सबको लिखते हैं, विशेष रूप से जब हम बाहर जाते हैं घर से तो माँ बाप को लिखते हैं, घर में भी रहते हैं तो शादीशुदा भाई बहनों को लिखते हैं, मित्रों को लिखते हैं। हम लेटर अक्सर लिखते हैं, लेकिन लेटर लिखा कैसे जाता है आज मैं वो सिखाने जा रहा हूँ। हाउ टू राइट ए लेटर, एक पत्र कैसे लिखा जाए। लेटर माने पत्र और लेटर माने अक्षर भी होता है। दो अर्थ होते हैं लेटर के, अक्षर भी और पत्र भी। कैसा होना चाहिए, इसकी क्वालिटी, इसके गुण क्या होने चाहिए पत्र के। सबसे पहला, भाषा इसकी स्पष्ट हो, विषय सामग्री क्रमबद्ध हो, पत्र छोटा हो, संक्षिप्त हो, प्रत्येक बात के लिए। अब जब बात हमें अलग करनी होती है, कोई बात कर रहे हैं उससे अलग एक और बात करनी होती है, उससे अलग एक और बात करनी होती है। हर बात के लिए पैराग्राफ अलग होगा, पैराग्राफ अलग होगा। पैराग्राफ की हिंदी होती है अनुच्छेद। अनुच्छेद हर बात का अलग होगा। काट पीट नहीं होगी। कई बार लोग काटा पीटी कर देते हैं, पत्र में काटा पीटी नहीं होनी चाहिए। और सुलेख होना चाहिए, यानी हैंड राइटिंग जो है आपका वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इस तरीके से ये गुण पत्र में होने ही चाहिए। मैंने बताया स्पष्ट भाषा, विषय सामग्री क्रमबद्ध, पत्र संक्षिप्त, प्रत्येक बात का अलग पैराग्राफ, काट पीट नहीं, सुलेख होना चाहिए, स्पष्ट समझ में आए, सुंदर लेख। अब देखें लेटर कितने प्रकार के होते हैं। लेटर 3 प्रकार के होते हैं, वो तीनों प्रकार में क्रम से बताऊंगा, लेकिन आज मैं केवल एक प्रकार का लेटर बताऊंगा, यानी पर्सनल लेटर के बारे में बताऊंगा। पहला होता है पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर्स, निजी पत्र, व्यक्तिगत पत्र, पर्सनल लेटर। दूसरा होता है ऑफिशियल लेटर। पर्सनल लेटर हम किसे लिखते हैं, यानी अपने सगे संबंधियों को और मित्रों को। ऑफिशियल लेटर कार्यालय को लिखा जाता है, और बिजनेस लेटर, व्यापारिक लेटर को कहते हैं। ये व्यापार से संबंधित लोगों को लिखा जाता है। अब हम स्पष्ट अपने दिमाग में लेटर के 2 भाग कर लें, बायां भाग, दायां भाग, लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर। बायां भाग, लेफ्ट माने बायां और राइट माने दायां या दाहिना। लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर। मैंने ये लाइन खींच दी है बीच में, लेकिन इस नीचे के भाग को कंसीडर ना करें, ये दाएं भाग में ही है। तो देखें बाएं भाग में क्या क्या आएगा, दाएं भाग में क्या क्या आएगा। मैं समझा रहा हूं पर्सनल लेटर, जो मित्र तथा सगे संबंधियों को लिखा जाता है, ये वाला लेटर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेडिंग। हेडिंग क्या चीज होती है, हेडिंग के अंतर्गत क्या क्या आता है। हेडिंग के अंतर्गत हमारा पता आता है, जो हम दाईं ओर लिखते हैं, राइट कॉर्नर पर। राइट कॉर्नर पर लिखते हैं सबसे ऊपर पता, यानी एड्रेस। एड्रेस जो भी हो आपका वो लिखेंगे, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया है 36 कृष्णापुरी, और कॉमा लगेगा उसके बाद, और जब समाप्त हो जाएगा ये आपका पता तो अंत में फुल स्टॉप आता है। कृष्णापुरी, 36 कृष्णापुरी, रामपुर, मैंने वैसे ही लिख दिया है। और यहां पर आ जाएगा, अगर ये अंत है और अंत नहीं है तो अंत में आएगा क्या,
ये तो आपका हो गया पता। 36 कृष्णापुरी रामपुर, जो भी कोई शहर है, यानी आपका पता, आप अपना पता लिखेंगे। दिनांक यानी लिखने वाला व्यक्ति लिखेगा अपना पता, और इसके बाद दिनांक उसके नीचे लिखा जाएगा, शहर के नाम के नीचे, यानी सबसे नीचे। दिनांक लिखने के 3 स्टाइल हैं। सबसे पहला है इंग्लिश स्टाइल, जैसे 10 जुलाई 2017, 10 जुलाई, ये इंग्लिश स्टाइल है। जुलाई 10, 2017। और ये अमेरिकन स्टाइल है, जुलाई 10, 2017, ये अमेरिकन स्टाइल है। यानी ये है इंग्लिश स्टाइल, ये है अमेरिकन स्टाइल, और इंडियन स्टाइल सबसे नीचे लिखा है मैंने 10/7/2017, 10/7/2017। इस तरीके से हम इंडियन स्टाइल में लिखा जाता है। तीनों स्टाइल मैंने दे दिए हैं। सबसे पहला है हेडिंग, और वो मैंने बता दिया। अब दूसरी चीज इसमें क्या है? दूसरी चीज है जो बाईं ओर लिखी जाएगी, वो है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन यानी अभिवादन के शब्द, अभिवादन के शब्द, किसी को हम कैसे संबोधित करेंगे, वे शब्द जिनसे संबंध ज्ञात होता है, संबंध के अनुसार लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? यदि कोई संबंधी है, आपका रिश्तेदार है, तो उसके लिए लिखेंगे माई डियर फादर, माई डियर मदर या मॉम, जैसा आप लिखते हैं, माई डियर सिस्टर, माई डियर आंट। इस तरीके से हम लिखेंगे। यदि कोई दोस्त है तो इस तरीके से लिखेंगे, माई डियर रवि या डियर रवि। इस तरीके से नाम लिख के लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे। ये होगा हमारा बाएं भाग में सैल्यूटेशन के शब्द लिखेंगे। अब आ जाएगा, उसके बाद लगाएंगे कॉमा। जैसे मान लिया हमने माय डियर फादर लिखा है, तो उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और फिर उससे नीचे की लाइन से लिखेंगे, उससे ठीक नीचे की लाइन से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बॉडी ऑफ द लेटर, यानी पत्र का मुख्य भाग। द बॉडी ऑफ द लेटर, पत्र का मुख्य भाग लिखेंगे कि आपको क्या क्या लिखना है। मुख्य भाग के लिए दो बातें बहुत मुख्य हैं। पहला है पैराग्राफ, हर बात के लिए अलग। दो तीन इंपॉर्टेंट बातें ही करी जा सकती हैं लेटर में। ज्यादा बड़ा लेटर अच्छा नहीं है, संक्षिप्त लेटर होना चाहिए। पैराग्राफ अलग होगा, सरल एवं रुचिपूर्ण भाषा होगी। सरल एवं रुचिपूर्ण भाषा, ये हमें अच्छी तरीके से देखना है कि सरल और रुचिपूर्ण भाषा, विशेष रूप से जब हम दोस्तों के लिए लिखते हैं तो हमें ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं बरतनी चाहिए। हमें अपनी जैसी हम बात करना चाहते हैं उससे, जैसे हम आम तौर पे करते हैं, उससे थोड़ा सा हटके करें, लेकिन उसको आनंद आना चाहिए, उसको रुचि आनी चाहिए पढ़ने वाले को, कि वो आपका एक बार लेटर नहीं पढ़े, कई बार पढ़े। चौथा भाग देखें। पहला भाग मैंने बताया हेडिंग, दूसरा भाग मैंने बताया सैल्यूटेशन, तीसरा भाग मैंने बताया द बॉडी ऑफ द लेटर। अब मैं चौथा भाग बताने जा रहा हूं जो दाईं तरफ लिखा जाएगा, यानी राइट कॉर्नर पर। ये लेफ्ट था, सब मैंने अलग अलग लिखा है, लाइन खींच दी है ताकि आपको बिल्कुल अलग अलग पता चले। चौथा भाग सब्सक्रिप्शन कहलाता है, सब्सक्रिप्शन। इसके अंतर्गत दाहिनी ओर नीचे लिखा जाएगा, पहले तो दाहिनी ओर लिखा जाएगा और ये नीचे लिखा जाएगा, सबसे नीचे, यानी पत्र लिखने के बाद नीचे दाहिनी ओर लिखा जाएगा, राइट कॉर्नर पर। इसके अंतर्गत
अपना संबंध तथा जिसको पत्र लिखा जा रहा है उससे संबंध के अनुसार लिखेंगे। आप किसको लिख रहे हैं पत्र? मित्र को लिख रहे हैं, पिता को लिख रहे हैं। पिता सम्मानजनक होते हैं, माता सम्मानजनक होती हैं। और मित्र में और पिता और माता में जो सम्मानजनक हैं पिता और माता, उनके लिए अलग से लिखा जाता है। जैसे यदि आप रिलेटिव को लिख रहे हैं, रिश्तेदार को लिख रहे हैं, तो संबंध के अनुसार लिखें। देखिए लिखने का तरीका भी क्या होगा। योर अफेक्शनेट सन, योर अफेक्शनेट सन, योर अफेक्शनेट सन या योर्स अफेक्शनेटली। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, योर अफेक्शनेट सन लिखेंगे तो इसमें एलवाई नहीं लगेगा और योर्स नहीं आएगा। योर अफेक्शनेट सन में एलवाई नहीं लगेगा अफेक्शनेट में, और योर्स भी नहीं लिखा जाएगा। योर्स जब आप लगाएंगे तो एलवाई आखिर में लगाएंगे अफेक्शनेट के। जैसे योर्स अफेक्शनेटली इस तरीके से लिखेंगे। अब या योर लविंग ब्रदर, लविंग फादर, जो भी कोई लिख रहे हैं ब्रदर के लिए लिखेंगे, फादर तो नहीं। योर लविंग, क्योंकि आप लिख रहे हैं पिता को, तो पिता लिख रहे हैं आपको तो वही लविंग फादर आएगा। अब देखें दोस्त के लिए क्या लिखेंगे। योर्स सिंसियरली, योर्स सिंसियरली, सिंसियरली योर्स, इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। योर्स सिंसियरली या सिंसियरली योर्स। इसके बाद हम सिग्नेचर, मित्र को कैसे लिखेंगे, योर्स सिंसियरली और सिंसियरली योर्स। यदि आप भाई हैं तो इस तरीके से लिखेंगे, अफेक्शनेटली अफेक्शनेट, योर्स अफेक्शनेटली, योर अफेक्शनेट सन ब्रदर, इस तरीके से लिखेंगे। सिस्टर, जो भी लिखने वाला है वो अपने सिग्नेचर करेगा इस जगह, अर्थात जो भी है वो आपका संबंध जिसको आप लिख रहे हैं, तो आप अपना बताएंगे कि आप क्या है, आपका अपना। इस तरीके से हिंदी में लिखते हैं आपका अपना। सिग्नेचर लास्ट चीज है, हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ द राइटर, सिग्नेचर ऑफ द राइटर, यानी अंत में आपको अपना नाम लिखना है और सिग्नेचर करने हैं। नाम लिख दीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए, एक ही बात है। क्योंकि लेटर, पर्सनल लेटर में ऐसे नहीं है, ऑफिशियल लेटर नहीं जिसमें आप नाम भी लिखें, हस्ताक्षर भी करें, डेट भी डालें नीचे, ऐसा नहीं है। इसमें तो आप अपना नाम लिख दें या केवल वैसे ही हस्ताक्षर से कर दें जो घर वाले पहचानते हो या मित्र पहचानता हो, इस तरीके से होता है। तो लेटर, पर्सनल लेटर के बारे में मैंने बताया। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको बाद में, आज तो मैं समाप्त करने जा रहा हूं इसे, बताऊंगा ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर के बारे में। अब मैं आपको एक कोटेशन बताऊंगा, दैट विल कम टू पास विच हैज बीन प्री ऑर्डेन्ड बाई राम या प्री ऑर्डेन्ड बाई गॉड, यानी होई है सोई जो राम रचि राखा, अर्थात वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, जो भगवान चाहते हैं वो होता है। मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज। हम कुछ करना चाहते हैं, भगवान की इच्छा कुछ और है, हमारी इच्छा कुछ और है, भगवान की कुछ और है, दाता की कुछ और है। तो इस तरीके से हमारी इच्छा नहीं चलती है, ईश्वर की इच्छा चलती है। यदि ये मेरी वीडियो लेटर की पसंद आई हो, पर्सनल लेटर की, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।